नमस्ते। रात के 2:40 बज रहे हैं, मतलब सुबह के 2:40 बज रहे हैं एंड अभी हम जिम निकलते हैं। कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड करेंगे। मैं अपना लिम्ब डे भी करूँगा। लिम्ब डे मतलब हैंड्स एंड लेग्स ट्रेन करूँगा, वो भी पूरा रिकॉर्ड कर दूँगा। थोड़ा एनर्जी लेवल लो रहेंगे। मैं बताऊँगा कि मैं इतना लेट क्यों जा रहा हूँ जिम। बेसिकली आज नाइट शिफ्ट है। अभी मैं स्लो एंड स्टडी वेट लॉस वाले फेज़ में हूँ। मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली कुछ ऐसे इंट्यूटिवली खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ, धीरे धीरे वेट गिर रहा है। तो वो भी दिखाता हूँ मैं क्या खाऊंगा। थोड़ा सा नॉर्मल शेड्यूल नहीं रहेगा ये। क्या स्लीप ज़रूरी नहीं है मसल बिल्डिंग के लिए? बिल्कुल है। बट मैं ये आर्ग्यू करूँगा कि पर्पस जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है स्लीप से। स्लीपलेस लाइफ हो जाए बट पर्पसलेस लाइफ ना हो कभी किसी की भी। आई विश। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, फिर भी बोलूँगा स्लीप काफ़ी हाई आता है प्रायोरिटी लिस्ट में जीवन के। एंड मैं ऐसा हर दिन करता नहीं हूँ। ऑनेस्टली रास्ता भी मेरे घर से जिम तक का बहुत सुंदर है, बट मैं 3 बजे करीब निकलूँगा तो फिर अंधेरा रहेगा। शायद वापस आते हुए मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाऊँ रास्ते के। तो पहले एक मील ले लेते हैं जिम जाने से पहले, देखते हैं। तो ऐसा टाइम पे मैं एक पूरा मील तो नहीं बनाऊँगा, बट एक बहुत ही ईजी मील होता है ओट मील। एंड टाइम भी उसमें काफ़ी कम लगता है भी बहुत सिंपल। वैसे मैं मेजर कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं एंड में आपको एक कैलोरी वो दिखा दूँगा कितना खाया मैंने, तो इसलिए मेजर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं लोग मोस्टली कट में, वो कार्ब्स कट करते थे एकदम। कार्ब्स कट करते हैं तो एक्सरसाइज की एनर्जी कैसे आएगी? एक्सरसाइज में एनर्जी ना रहेगी तो परफॉर्म कैसे करोगे? अच्छा परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे तो मसल लॉस होगा। मसल लॉस होगा तो आप ओवरऑल साइज़ में कम हो जाओगे, दिखोगे वैसे ही, है ना। देखते हैं कितना इसमें ओट्स। 65 ग्राम्स ही है। थोड़ा पानी गर्म करेंगे। एंड ऑनेस्टली मील्स में जितनी सिंप्लिसिटी हो ना उतना अच्छा है। मैं तो बोलूँगा कट के दौरान पानी गर्म हो रहा है। मैं तो बोलूँगा कट के दौरान थोड़ा सा सिंपल फ्लेवर्स एंजॉय करना सीखें। पानी डालेंगे थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा, अभी पता चलेगा क्यों। क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर भी डाल देंगे। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं नहीं, इंस्टाग्राम में मैं स्पॉन्सर्ड हूँ, इस चैनल में मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो तो मैं यही खाता हूँ तो यही दिखाऊँगा ना। आप किसी भी ब्रांड का प्रोटीन ले लो, आई डोंट केयर। एंड इसको बस मिक्स, एंड मैं बोलूँगा ये ऑलमोस्ट ना परफेक्ट मील ही हो गया। इसमें आ गए अच्छे वाले कार्ब्स, ओट्स, अच्छा खासा फाइबर भी होता है ओट्स में। दलिया भी खा सकते हो वैसे, दलिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब फाइबर किस में ज़्यादा होता है, ओट्स में, दलिया में? गूगल करना पड़ेगा मुझे भी, देखता हूँ गूगल में। ये ओट्स में होता है 10 से 11 ग्राम। 100 ग्राम दलिया फाइबर, 18 ग्राम। तो दलिया विल बी ऑनेस्टली बेटर ऑप्शन वेट लॉस का टाइम। फाइबर काफ़ी अच्छा होता है। अब क्वालिटी ऑफ फाइबर भी देखना पड़ेगा, अब उसके लिए लंबी रिसर्च करनी पड़ेगी, बाद में करेंगे। देखो अच्छी कंसिस्टेंसी होगी काफ़ी ना। इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होंगी, मैं लिख दूँगा अभी कितनी है। एंड काफ़ी लोगों को ना सुबह सुबह गर्म मीठा अच्छा नहीं लगता, तो ऑनेस्टली मैं बोलूँगा ये बनाओ, ये फ्रिज में रख दो रात को सोने से पहले। सुबह उठो एकदम मस्त करके, इसमें काजू काटो, बादाम काटो, वटेवर। फिर फैट का भी सोर्स हो जाएगा, थोड़ा फाइबर भी बढ़ जाएगा काजू बादाम से। वो डालो, ज़्यादा मत डालना, 100 कैलोरी करे जैसा, तो 500 कैलोरी का हो जाएगा। मैं बोलूँगा परफेक्ट ब्रेकफास्ट है, कीप इट सिंपल। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा कोई पर्सनल गोल है नहीं वेट लॉस का। मुझे नहीं है कि मैं देखूँगा शेयर्ड फिजिक एंड ऑल। भले ही हाँ, अगर एफर्ट ज़ीरो हो तो ऑफ कोर्स सभी करेंगे, बट मुझे वर्थ इट नहीं लगता कि मतलब आप इतना लीन रहें। मैं तो फिर भी अभी बहुत पोटेंशियल है। मैं 2 रीज़न की वजह से कर रहा हूँ कि ओके 5 से 8 केजी तो मुझे एक्चुअली करना ही चाहिए लूज़ अपनी सेहत के लिए, है ना। 5 से 8, हाँ 10 केजी भी वुड बी फाइन मेरी सेहत के लिए। इम्प्रूव ही होगी अभी से, हर चीज़ में मेरी बेटर ही होगा। दूसरा, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मैं इंडस्ट्री में अंडररेटेड तब तक रहूँगा जब तक मैं कट नहीं ख़त्म करता, है ना। वैसे अंडररेटेड रहना भी बहुत ही अच्छी बात है। मैं यही सोचता हूँ कि ओवररेटेड रहना इज़ बुरा, ओवररेटेड तो कोई भी नहीं रहना चाहता, ठीक है। एक्यूरेटली रेटेड रहना इज़ बोरिंग। अंडररेटेड में ही मज़ा है ना। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो, लोग बोलना शुरू हो रहे कि भाई आप अंडररेटेड हो, तो मतलब यू आर डूइंग समथिंग नाइस। जब भी करता हूँ शुरू कट, तो मोस्टली मैं ओवरली मोटिवेटेड स्टेट्स में करता हूँ। आई गो ऑल इन, कोई बैलेंस नहीं रहता है कट में। आई थिंक दैट्स वाई आई फेल मोस्टली। एकदम ऑल और नथिंग। या तो मैं दोस्तों के साथ जाके अपना प्रोटीन शेक ले जाऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा, या तो मैं 4 प्लेट मोमो खाऊँगा। अब थोड़ा ऐसा है कि अगर मैं जाऊँगा भी ओके बाहर फ्रेंड्स के साथ या कहीं चले गया, तो क्या मैं 4 पीस मोमो खा लूँगा, 1 पीस चिकन टिक्का, थोड़ा सा सलाद, आई एम फाइन। कि मेरा बॉडी फैट है इतना कि मुझे साल के एंड तक का लग जाएगा सब। और 3 बज गए, ठीक है, ये लास्ट स्पून खाते हैं, फिर बाकी का बचाव फ्रिज में रख देंगे। सेम बात है, पेट
भरा हुआ है, ज़्यादा भूख नहीं है तो क्यों फोर्स करना, है ना। हम जैसे मोटे लोग मोस्टली फोर्सफुली ही खिलाया गया है इसलिए वो आदत है कि जो रखा है वो तो ख़त्म करना ही है, नहीं गार्बेज बैग थोड़ी है, जितना ठीक है बच गया है फ्रिज में डाल दो, ईट इट लेटर। ओके, निकलते निकलते 3:30 बज गए। मैं दिखाता वैसे कैसे लग रहा है, शायद माइक में भी फ़र्क दिखे क्योंकि मैं अब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर पूरा अंधेरा है। ये मेरा घर का बालकनी टाइप, ये बिल्ली है नीचे से हाय, तू नाम है इसका। बट रास्ता काफ़ी दूर है वहाँ, वो बहुत सुंदर भी है। आते हुए दिखाऊंगा मैं आपको कैसा है रास्ता, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीन माउंटेन टाइप है। अभी तो खैर दिखेगा ही नहीं, नो यूज़। आते 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 मुझे 6 बज जाएंगे। क्लीनर्स आते हैं 5 बजे, तो उनसे पहले मुझे ख़त्म करना है काम। ओके, तो एक कार अपनी है एंड स्कूटर अपनी है। स्कूटर रेंट पे ले रखा है, तो स्कूटर ही ले जाएंगे। इन रोड थोड़ी सी अच्छी नहीं है कार के लिए, मतलब पतली सी हैं। उनमें से आगे से कोई कार आ जाए तो पीछे ले जानी पड़ती। इस समय तो कौन ही कार आएगी, बट फिर भी आई डोंट लाइक स्कूटर में आराम से। ओह शिट, हेलमेट लाना भूल गया, हेलमेट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, जिम तक पहुंच गए हैं। रास्ता बहुत ही डरावना था, आपको मैं दिखाऊंगा लेकिन सुबह, लेकिन आप वो इमेजिन नहीं कर पाओगे रात को कितना अंधेरा रहता है। जिस जिम के ओनर हैं ये बड़े कूल से हैं, इन्होंने मुझे बता रखा है चाबी वगैरह, पासवर्ड वगैरह। बट ओनर की वजह से ही आज मैं इतना ज़्यादा कंटेंट बना पा रहा हूँ, मतलब मेरी दुकान यही चला रहा है बेसिकली। बस अब एक दुविधा है, आई थिंक मेरी जिम की मेम्बरशिप ख़त्म हो गई है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाला हिसाब है जो स्कैन से खुलता है, तो अगर अगर नहीं है मेंबरशिप तो यहाँ आना पूरा बर्बाद हो जाएगा, घर जाना पड़ेगा। बट क्या कर सकते हैं, जो हाथ में कंट्रोल में नहीं है। सोचना चाहिए था वैसे पहले मुझे। जिम खुला होगा तो रीज़न नहीं बताऊंगा कि, मतलब अगर मेरी एंट्री हो पाएगी तो रीज़न नहीं बताऊंगा कि क्यों आया मैं रात को। नहीं हुआ तो फिर ये वीडियो तो डिलीट ही कर दूंगा। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। एक्चुअली ये हिंट है कि मैं क्यों आया इतनी रात को लेट। प्लीज़, मोस्टली मैं संडे को आके अपने सारे रील्स वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ पूरे हफ्ते के। लास्ट संडे को मैं आ नहीं पाया, मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था। इस संडे भी बंद होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पूरे हफ्ते से कुछ डाला नहीं है, यूट्यूब पे भी बहुत समय से डाला नहीं है, तो अब 3 दिन फिर और बंद हो जाएगा जिम। आई वोंट हैव चांस। जो सबसे बड़े चांस होते हैं मेरे फ्राइडे सैटरडे संडे। कल मैं जिम खुलने के बाद 2-3 रील्स एंड शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा, एंड आज मैं अभी ये रिकॉर्ड करूंगा जो मैं अभी वर्कआउट करूंगा, साथ में 2-3 रील, मतलब जितने की स्पेस बचेगी कैमरा में वही लिमिटेशन होगी। एंड टाइम का भी फैक्टर है क्योंकि 4 तो ऑलमोस्ट बज ही गए हैं एंड क्लीनर्स 5 बजे आ जाते हैं, तो वर्कआउट ही शायद मेरा 1 घंटे में ख़त्म हुआ, तो फिर मुश्किल है कि मैं रील्स रिकॉर्ड कर पाऊंगा। लेट्स सी, विल ट्राई आवर बेस्ट। उसके बाद थोड़ा शहर के आसपास में आपको घुमाता हूँ। दुकान तो ऐसे कोई खुली नहीं होगी, वरना मैं एक अच्छे कैफ़े ले जाता आपको, लेकिन जितना खुला होगा विल सी। तो पहली एक्सरसाइज है, आपको पता है पहली एक्सरसाइज क्या है, इसलिए एक्चुअली मैं रेगुलरली नहीं करता एक्सरसाइज वाला व्लॉग, क्योंकि वही सिमिलर बोरिंग एक्सरसाइज रिपीट। ओके, पहला वर्किंग सेट 7वीं प्लेट है। ये मेरा नया PR है ऑनेस्टली, इसमें 5 भी हो जाए तो अच्छा है। वेट, व्हाट द हेल, शायद 6 प्लेट था PR। हमारी जिम का ये फ़ायदा है कि आप चिल्ला सकते हैं जितना चाहे। अब दूसरी एक्सरसाइज भी आपको पता ही है, हम करेंगे डंबल पीछे कल, ट्राइसेप के 2 सेट हुए हैं। ऑनेस्टली जो फैट लॉस की बात मैंने स्टार्टिंग में करी ना, वो झूठ थी थोड़ी सी। मतलब मैं बोल रहा था कि मैं इतना केयर नहीं करता पर्सनली, बट आई थिंक मैं करता हूँ केयर। मैं ऐसा चेहरा लेके घूमता हूँ कि मैं केयर नहीं करता, ताकि अगर मैं फेल भी हो जाऊँ तो किसी को मतलब ये ना हो कि हाँ मैं बोल सकता हूँ मेरे पे इजी वे आउट है, हाँ यार मैं केयर नहीं करता। आई थिंक फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज़ केयरिंग, फिर बिलीफ। अगर आप केयर नहीं करते तो यू वोंट पुट दैट मच एफर्ट। तो मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था शायद। ऑनेस्टली मैं थोड़ा इनसिक्योर तो हूँ ही, क्योंकि मेरे पास मसल मास अच्छा खासा है। आर्म्स तो फिर भी वीकनेस है मेरे, चेस्ट में टॉर्सो में अच्छा खासा मसल मास है। अगर मैं फैट कम कर दूँ तो इट विल लुक एक्चुअली वेरी गुड। एंड मैं हूँ इनसिक्योर ये, क्योंकि मेरा साइड में क्या बोलते हैं, लव हैंडल्स में काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर होता है। अनफैट कहाँ पे स्टोर होता है, वो मोस्टली जेनेटिक होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे। एंड कहाँ से जाता है, अनफॉर्चुनेटली लोअर बेली, लव हैंडल से फैट एंड में ही जाता है, व्हेन यू आर क्लोज टू लाइक
15% करीब। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग सारा फैट आर्म्स में स्टोर करते हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंग। आई थिंक लड़कों में बल्कि से आर्म्स एंड वेस्ट पतली सी, इट लुक्स गुड। ओके, बहुत तो कोई बात, पहला वार्म अप सेट लेते हैं, सीधे 15 kg से ही करते हैं। वार्म अप में हमें खुद को थकाना तो है नहीं, तो 1-2 रैप भी चलेंगे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। ओके, 22.5 से कर रहे हैं हम प्रीचर कर्ल। लास्ट टाइम आपने देखा होगा मैं 20 से कर रहा था। 20 से 7 लग रहे थे जब मैं बोला था कि जब 8 हो जाएंगे तब मैं 22.5 में चलूँगा। 8 हो गए थे, अभी परसों ही हुए थे, एंड उसके बाद 22.5 भी करा था। 3 रैप निकले थे एंड बहुत वेयर एंड टेयर हुआ, मेरे रिस्ट में पेन हुआ एंड ऑल। आज मैं फिर से ट्राई करूँगा। आई विल गेज कितना डैमेज लग रहा है, कितना टफ लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है क्योंकि 2 से रैप के बाद आई एम डाइंग, मुझे बहुत डैमेज लग रहा है, आई विल स्विच बैक टू 20 या 17.5। थोड़ा सा पुल बैक करता हूँ बाइसेप वर्क अपना। ये हम नहीं चाहते एक्साइटेड में फिर से इंजरी हो जाए। एंड उसी एक्साइटमेंट में मुझे याद आया कि एक्चुअली आज ही 31st है टेक्निकली, तो आज ही लास्ट डे है, कल से जिम में बंद हो जाएगा। ओके, मेरे पास आधा ही घंटा है ये भी ख़त्म करने के लिए, फिर शायद 15-20 मिनट है मुझे, मतलब कम से कम 3-4 रील्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो रिकॉर्ड करना ही है। ओके, उस सब को भूल जाते हैं, लेट्स फोकस। खेल नहीं है ये। तो अब मैं क्या करने लग गया हूँ कि पहला रैप जो गिनता नहीं उसका इसेंट्रिक में इस हाथ से हेल्प दे देता हूँ खुद को, यहाँ से हेल्प एंड देन होल्ड 1 2 3 4 ओके, अभी 4 ही हो रहे हैं। ओह शिट, तो फिर मैं 20 पे शिफ्ट कर देता हूँ। 20 से अभी 8 होंगे नहीं क्योंकि इसमें ये काफ़ी फटीकिंग है, बट ये 4 रैप काफ़ी अच्छे रैप थे। इसेंट्रिक में हेल्प का अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा सेट के बाद। ओके, तो इसेंट्रिक में मैं हाथ इसलिए दूसरा हाथ से इसलिए हेल्प दे रहा हूँ क्योंकि सबसे डैमेजिंग पार्ट जो होता है वो मैं बैठ देता हूँ। सबसे डैमेजिंग पार्ट होता है एक्सरसाइज का वो होता है पूरा स्ट्रेच पोजीशन में जब लोड होता है मसल, एंड दूसरा इसेंट्रिक में नेगेटिव में मसल डैमेज ज़्यादा होता है। वी डोंट वांट दैट। सेंट्रिक कंट्रोल करने का रीज़न बस ये है कि टेक्निक एक तो स्टैंडर्डाइज रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा है कभी कम है। 2 सेकंड या 1 सेकंड आप कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक ओके हर बार वही कर रहे हैं, बाउंस करने लग गए तो फिर वो स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगी टेक्निक। स्टैंडर्डाइज मतलब एक जैसे नहीं रहेगी, रैप टू रैप एंड सेट टू सेट थ्रू मंथ्स। एंड दूसरा ताकि इंजरी ना हो, अगर मैं सीधे नीचे ले जाके खींचने लग गया तो मेरे बाइसेप फटने का बहुत ज़्यादा चांस है, बाइसेप का कोई भी एक्सरसाइज में। तो इसलिए इसेंट्रिक कंट्रोल किया जाता है, वरना मसल बिल्डिंग स्पेसिफिक इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा डैमेज ही करता है। ओके, मैंने लास्ट वीडियो की क्वालिटी देखी एंड मैंने सोचा दूसरा सेट भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑनेस्टली आप ग्रीक फिलोसफी में देखेंगे तो बात करते हैं फॉर्म डिफाइंस फंक्शन। ऑनेस्टली एनाटॉमी में भी ऐसी बात करते हैं, फॉर्म डिफाइंस फंक्शन मतलब सेल का शेप जैसा है, इट्स फॉर्म विल डिफाइन इट्स फंक्शन, बोन का शेप, मसल का शेप विल डिफाइन इट्स फंक्शन। ग्रीक फिलोसफी में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, नाम नहीं पता उसका, इस डायरेक्शन में ले गए हैं उसे कि जैसा बॉडी का शेप है इट कैन टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन। स्ट्रॉन्ग लेग्स को मोस्टली कैटेगराइज किया जाता है रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब जो गिरता है दोबारा खड़ा होता है, द एबिलिटी टू गेट बैक अप अगैन एंड अगैन एंड अगैन, उसे बोलते हैं रेजिलियंट आदमी। तो स्ट्रॉन्ग लेग्स रेजिलियंट स्टेबल आदमी दिखाता है, हु हैव स्ट्रिक्ट मॉरल्स, नोज व्हाट ही वांट्स, नोज व्हाट ही डज नॉट वांट और शी। आर्म्स का था शायद थोड़ा सा डूअर पर्सनैलिटी, सो मोर फायरी पर्सनैलिटी, दे गो इन, दे एंगेज। एक बार देख लेना, आई मीन इट इज़ जस्ट आर्केटाइप्स, अब उनके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल्स, बट आई एम ट्राइंग टू से कि मोस्टली एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ग्रीस, अपना ये यहाँ पर पर्शिया एंड ऑल, इंडिया, साउथ अमेरिका, इवन नॉर्थ अमेरिका जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ के, दे प्रायोरिटाइज्ड फिजिकल एक्टिविटी वे टू मच। उनको था कि भैया दिस इज़ समथिंग स्पिरिचुअल, वो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी के उनको पास ले जाता था फिजिकल एक्टिविटी। ऑलमोस्ट सारे फिलोसोफर्स रेसलर्स थे अच्छे। आई थिंक प्लेटो का आप मतलब देखेंगे तो इट डज मीन द वन हु रेसल्स, समथिंग लाइक दिस। तो आई मीन रेसलिंग इज एपिटोम ऑफ स्पोर्ट्स, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ऑकवर्ड पोजिशंस में स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करना,
एक्सट्रीमली गुड ग्रिप स्ट्रेंथ, तो इट इज़ अमेजिंग। एंड आप एक्चुअली ग्रीक स्टाइल ट्रेनिंग देखेंगे तो दे हैव डिफरेंट इक्विपमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है वो पूरा एरा ही। अब हम करेंगे थोड़ा रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। 1000 बार आपने देखी हैं, पता नहीं आप क्यों देख रहे हैं वीडियो बट वेट बॉडी के एकदम पास रखना है। रोमेनियन डेडलिफ्ट मेनली ग्लूट्स में काम आएगा, बट हैमस्ट्रिंग ऑनेस्टली बड़े ग्लूट्स सिग्निफाई ऑप्टिमम चाइल्ड बेयरिंग हिप्स। हाँ ऑफ कोर्स हम लड़के चाइल्ड नहीं देंगे, बट इट इज़ मेजर साइन ऑफ हेल्थ। बड़े ग्लूट्स है तो मतलब पोस्चर सही रहेगा, लंबा समय तक भाग सकता है, लंबा समय तक खड़ा हो सकता है। ऑनेस्टली मैं सोच रहा हूँ एक रेबैन के ग्लासेस ले लूँ, जो वो रिकॉर्डिंग नहीं करते, ऐसे चश्मा रहता है वो रिकॉर्ड करता रहता है। वो होता है ना, मैं रास्ता दिखाता आपको आते हुए, जो क्रीपी हो रखा था। बट ये दूसरा वर्किंग सेट है, पहले में 8 लगे थे, इसमें भी 6-8 लग जाना चाहिए। वेट 170 ही है, आई एम नॉट गोइंग मोर, ज़्यादा नहीं जा रहा इससे। इस सेट के बाद एक आदत बताता हूँ मैं आपको, जिसने मेरा जीवन खराब करा है बहुत, जो आदत शायद आपको भी लग गई है, बट समय आ गया है दोस्त वो आदत छोड़ने का। बताता हूँ, पहले सेट पे फोकस करते हैं, ओके। सात, 8, वो आदत है स्क्रॉलिंग की, इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। बच्चा एडिक्टेड है। बच्चा क्या, हमारे मम्मी पापा ही एडिक्ट हो गए अब तो। चलो मम्मी पापा तो हो गए अब रिटायर, उनको अब कुछ करना नहीं है, लेकिन हम देश का युवा हैं एंड हम हो रखे हैं नम्ब एकदम। आई एम टेलिंग यू नम्ब। थोड़ी बातें मेरी एग्जैजरेटेड लगेंगी। बाय द वे सिंगल लेग क्वाड एक्सटेंशन कर रहे हैं हम, फोर्थ एक्सरसाइज सॉरी। ये वॉर्म अप सेट है, लेट्स गो। लोग हो जाओ भाई, देयर यू गो। बट हालत सही में बहुत ख़राब है। अगर आपको कुछ भी ग्रेट अचीव करना है तो आप पे फोकस पावर काफ़ी होनी चाहिए। कम से कम आप बैठ के 2-3 घंटे फोकस तो कर सकें एक टास्क में। जब से ये स्क्रोलिंग शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी इतना खतरनाक नहीं है, इवन दो पहले लगता था कि वो खतरनाक है, बट इतना खतरनाक नहीं है जितना शॉर्ट फॉर्म है। क्योंकि मैं तो बनाता हूँ ना यार ये कंटेंट, तो मुझे पता है कि क्या टेक्निक होती है। मतलब मैं आपको प्रोवोक करूँगा, मैं बोलूँगा कि क्वाड एक्सटेंशन वर्स्ट एक्सरसाइज है मसल ग्रोथ के लिए, फिर मैं समझूंगा अनलेस आप इस तरीके से कर रहे हो जो मेरा टेक्निक है। लेकिन पहले लाइन में तो पूरा सत्य नहीं था, वो बस इसलिए बोला गया ताकि मैं आपका अटेंशन ले लूँ। एक बार मेरे पास आपका अटेंशन है तो उस अटेंशन में बहुत पावर है, उस अटेंशन पे बहुत पैसा मिलता है। इट इज़ स्केरी कि उसके चक्कर में लोग किस किस लेवल तक पहुँच जाते हैं। तभी आप देखेंगे आपको लगेगा दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, गिव अप कर देते हैं एंड ऑल, क्योंकि वो आपके उसी इमोशन पे खेलते हैं। आपके एल्गोरिदम उसी हिसाब से बनती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वेरी हिंदू एंड आपको लगता है कि हम हिंदू के साथ ये बुरा हो रहा है एंड ऑल, तो आपके फीड में स्पेसिफिकली वही न्यूज़ आएंगी, उसी तरीके से आएंगी, वही सिग्मा एडिट आएगा, जैसे पैट्रिक बेटमैन ऐसे कर रहा है, साइड में नीचे सैड म्यूजिक होगा, ऊपर कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा होगा। अगर आप बहुत मुस्लिम है और यू थिंक दैट यहाँ पे इंडिया में बहुत मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो यू विल सी दैट काइंड। अब मैं नहीं बोल रहा एक सत्य है एक गलत है, बात यह है कि दोनों ही सत्य हैं, दो चीज़ें एक साथ सही हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली ये रिलीजन वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा मैं, उस बारे में बात करना भी नहीं चाहूँगा मैं, मेरा ओपिनियन मैं नहीं दूंगा यहाँ, वो मैं मेंबरशिप में दूंगा अपनी। वहाँ पे एक्चुअली रिसेंटली जो लास्ट कॉल हुई थी ना मेरी मेंबरशिप में, हमने 7 घंटे 6 आवर कुछ 50 मिनट्स बात करी बैठ के। 6 लोग हैं हम, 5 लोग हैं सॉरी, हमने मतलब इतनी लंबी 7 घंटे की बात करी। टॉपिक चेंज हो रहे हैं, हर टॉपिक की बात हो रही है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात कर पाता हूँ। यहाँ पे पब्लिक हो रही है वीडियोस, आई डोंट लाइक इट। तो अगर आप करना चाहते हैं ज्वाइन तो मेंबरशिप ज्वाइन करिए। मैंने प्राइस ज़्यादा ही रखा है, प्राइस 900 रुपये है, 800 रुपये आई थिंक प्राइस मैंने ज़्यादा रखा है, सो सब लोग ना आ जाए, है ना। अगर मैं 90 रुपये कुछ रखूँगा तो इट विल बी क्राउड हो गया, तो इट इज़ द सेम थिंग जो अभी यहाँ हो रहा है ना, वो प्राइवेटाइज, वो सीक्रेसी वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। आई एम थिंकिंग 15-20 लोग हों, और ज़्यादा नहीं चाहिए, 15-20 लोग, क्योंकि 15-20 अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे ऐसे हैं, डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर साहब हैं
है ना, एक अच्छी खासी 6 लाख का यूट्यूब चैनल चलाते हैं भाई, है ना, एक AI वाले एक्सपर्ट है। तो मतलब दे आर वर्किंग पीपल, थोड़े खुरापाती लोग हैं, तो उनके साथ मुझे बात करने में मजा आता है। बट माई पॉइंट बीइंग, जो मैं बोला था कि मोस्टली जो सत्य है वो ग्रे एरिया में ही होता है, ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता है। एंड मोस्टली सोशल मीडिया में अगर आपको व्यूज़ चाहिए तो आपको ब्लैक एंड वाइट ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। मशीन्स आर द बेस्ट, बार्बल्स आर द वर्स्ट, या फिर बार्बल्स आर द बेस्ट, मशीन्स आर द वर्स्ट। बीच में कोई मिडिल ग्राउंड होगा ही नहीं। सही बता रहा हूँ, बहुत डैमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है मेंटल हेल्थ के लिए। एंड हो सके तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो जस्ट स्टॉप। अगर आप फ़ोन में काम करते हैं तो बस फ़ोन को काम के लिए यूज़ करें अपने। एंड मैं तो बोलूँगा एक डम फ़ोन खरीद लें, 600, 800, 1000, 1200, 1500 इसी रेंज में आएगा। एक डम फ़ोन खरीद लें जो पुराना होता है नोकिया के, जस्ट हैव। बल्कि आजकल एक नया डम फ़ोन आ रहा है जिसमें व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एंड स्पॉटिफाई एंड नथिंग एल्स। वो एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे आप ना, तो वो आपका बहुत समय बचाएगा। आजकल तो कोई बोर होता ही नहीं है, जब बोर होंगे ही नहीं तो कोई क्रिएटिव आइडिया कैसे आएंगे, है ना। तो इट इज़ लिटरली द डेवल मेरे दिमाग में। मैं तो बोलूँगा सोशल मीडिया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लिटरली डेवल है, लिटरली गैम्बलिंग कोकेन की तरह। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग भाई, रीड द रिसर्च डन बाय मेटा। दिखाया गया है स्पेशली टीनेजर्स का कितना खतरनाक मेंटल हेल्थ होता है, कितना बुरा हाल होता है, कितने विसल ब्लोअर्स आए हैं मेटा से, उनकी अपनी रिसर्च है। प्लीज़ चेक इट आउट। मैं तो बोलूँगा, मैं खुद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता हूँ जी, मेरा खुद अच्छा खासा पैसा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आता है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में स्पॉन्सर्ड हूँ। बट मैं बोल रहा हूँ भाई बंद करो। आई वॉन्ट टू लुक आउट फॉर यू। मैं चाहूँगा कि दुनिया अच्छी हो, मैं चाहूँगा कि लोग ऐसी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो देख पाएँ जिसमें मैं मतलब आई एम नॉट कटिंग टू मच, मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अटेंशन गोल्ड फिश की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ आपको हर 2 सेकंड में एडिट और साथ में फिर बी रोल नहीं। मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत रैम्बलिंग हुई। पहला वर्किंग सेट, ओके लेट्स सी, ये इंटेंस होता है, इसमें आई गो क्रेजी, लेट्स सी। दूसरा पाँव नहीं दिखाऊंगा कि पाँव दिखा रहा हूँ। सात हुए शायद, ब्यूटीफुल रैप्स। दूसरा काम करते हैं। बट सही में जी, सोशल मीडिया बना था हमें यूनाइट करने के लिए, सबको डिवाइड करके रख दिया है। जो हमें चीज़ें बेचना चाह रहे हैं एडवर्टाइजर्स, जो हमारा वोट चाह रहे हैं पॉलिटिशियंस, वो उनका तभी फ़ायदा है जब हम डिवाइडेड हैं, तभी प्रोपेगेंडा बनता है। मेरा एक कोट है, अब पता नहीं किसी और नहीं बोला हो, मैं नहीं बोल सकता, बट मैंने कॉपी नहीं करा, दिमाग में तो मैंने खुद ही बनाया है। हेट इज़ ऑलवेज द ईजियर पाथ, है ना। दिमाग में आपके भी हेट आती है, मेरे भी आती है, ऑफकोर्स मैं बुद्धा जी तो हूँ नहीं। बट लव बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है, बहुत ही ज़्यादा। हेट करना इतना आसान है कि आपको उसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली जिस बंदे के बारे में आप जितना कम जानेंगे उतना ज़्यादा हेट करेंगे। जिम में भी जाएंगे, सबसे बड़े बड़े लोग देखेंगे आप जो साइज़ में इतने खतरनाक हैं, यू विल हेट देम। एज यू टॉक टू देम यू विल रियलाइज, जो बहुत टैटू वाले होते हैं, जो बहुत सारे पियर्सिंग वाले होते हैं, यू विल रियलाइज ओहो कितने ट्रॉमास थे, क्या क्या डिसीजन हुए उनके जीवन में। तो अगर आप किसी को फुल्ली अंडरस्टैंड करते हैं तो आप हेट कर ही नहीं सकते हैं उसे। अंडरस्टैंडिंग इज लिटरली ऑपोजिट ऑफ हेट। अगर फिर भी आपके दिमाग में, दिल में किसी के लिए हेट है तो आप जस्ट उनको इतना अच्छे से समझते नहीं हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हेट इज ऑलवेज द ईजियर पाथ, लव इज कॉम्प्लेक्स इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इज ऑपोजिट ऑफ हेट। बट ये सोशल मीडिया हमें नहीं करने देगा जी, ये हमें डिवाइडेड ही रखना चाहता है। ये हमें हर चीज़ में डिवाइड रखेगा, रिलीजन के बेस पे, हमारे नॉर्थ एंड साउथ के बेस पे, हमारे लैंग्वेज के बेस पे, हमारे जेंडर मेल फीमेल के बेस पे, हमारी आइडियोलॉजी फेमिनिस्ट एंटी फेमिनिस्ट, नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट, इनके बीच पे कौन डिसाइड करता है मैं एंटी। अगर मैं बोल दूं कि भैया इंडिया की सड़कें गंदी हैं तो क्या मैं एंटी नेशनलिस्ट हो गया? नहीं, मेरे दिल में सही भाव है, मैं चाहता हूं कि ये साफ हो जाए। मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूं ऐसी चीज़ें जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं, गड्ढा भरने के लिए पूरी टीम, कैमरा टीम आती है, मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूं। मैं हर 7, 17, 27 तारीख को हर महीने की अपनी पूरी गली साफ करता हूँ। एंड अगर हर
हर देश में, हर गली में एक देशभक्त होगा ना तो पूरा देश साफ होगा। बट नहीं, वो डिसाइड कर देंगे कि आप एंटी नेशनल है अगर आप उनके पॉलिटिकल स्टैंड के फॉर है या अगेंस्ट है, उससे बस। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप में समझ है एंड आप कोई न्यूट्रल स्टैंड लेंगे, बोलेंगे यार हाँ फेमिनिज्म की थोड़ी ज़रूरत तो है, बट जो आजकल सोशल मीडिया में फेमिनिज्म है दैट इज़ नॉट वो एक्चुअली प्रॉब्लम टैकल्स नहीं कर रहा है, हमें ये करना चाहिए, यू विल बी हेटेड बाय बोथ साइड्स। फेमिनिस्ट भी आपको वोट देंगे, एंड आप कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे जैसे लोग नहीं बचते हैं जो एक्चुअली ग्रे एरिया न्यूऑन्स को स्टडी थोड़ा करना चाहते हैं। लोगों को ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए। एंड ये फ्रस्ट्रेशन आप मेरे अंदर देख रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे, मैं 1 साल पहले तक बिलीव करता था सबसे बात करके सबसे को कन्विंस करना पॉसिबल है, सब लॉजिक देख पाते हैं, सब अंडरस्टैंडिंग होता। नाउ आई एम रियलाइजिंग नहीं 80-85% पॉपुलेशन वॉन्ट्स टू जस्ट फॉलो। 80-85% पॉपुलेशन, उनको बस ब्लैक एंड वाइट में ही आंसर चाहिए, उनको पर्पस चाहिए, वो पर्पसलेस हैं, उनको किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना है, उनको नेशनलिस्ट, इंटरनेशनल, फेमिनिस्ट, उनको कोई आइडेंटिटी चाहिए चिपकने के लिए। जो शब्द बोलते हैं वो उनके अपने भी नहीं हैं जी, वो भी उन्होंने इन आइडियोलॉजी से पिक एंड चूज करके रखे हैं। जैसे ही आप कुछ भी साइन दिखाएंगे कि आप उनके आइडियोलॉजी को फुल्ली नहीं मानते, उनके अटैक्स ऑलरेडी प्री रिटन है, वही सेम चीजें बोलते हैं, दे डोंट कम अप विद एनीथिंग न्यू। ओके, मैं बहुत कैरी हो गया, मुझे बैटरी बचानी है, ये लैग करता हूँ, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, इसका लास्ट सेट करते हैं, एक्चुअली तीसरा सेट है इसका, मैं तीसरा सेट कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीकनेस है मेरी। नॉट बैड। ओके, उजाला होना शुरू हो गया, 5:30 बज गए ऑलमोस्ट। ओके, तो जैसे ही मैंने पहला शॉट लिया जो मैंने दिखाया है, वैसे ही क्लीनर्स आ गए। तो फिर मैं वो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सोच रहा हूँ आज रात को आना पड़ेगा मुझे 9:30 बजे करीब, क्योंकि उस समय फिर खाली मिलता है। तो 9:30 से 11-12 करीब रिकॉर्ड करेंगे एंड फिर जाएंगे घर, फिर कल सोएंगे आराम से, कल का दिन आराम वाला निकालेंगे। फिर ऐसे ही करता हूँ मैं एक्चुअली, हफ्ते में मेरा होते हैं 3 दिन, हाँ 3 दिन मेरे बहुत ग्राइंडी होते हैं, सारे क्लाइंट्स की कॉल्स, सारी बातें, सारे प्लान को रिकवर, सारा कंटेंट रिकॉर्ड, सारा कंटेंट एडिट, और फिर हफ्ते में 4 दिन मैं ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड रहता हूँ, गेम खेल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ। मुझे ऑनेस्टली ये लाइफ स्टाइल ज़्यादा पसंद है कि मैं 3 दिन ऑलमोस्ट, मैं अगर 1 दिन की उसमें से नींद भी सैक्रिफाइस कर दूँ तो पूरा दे दूँ, एंड फिर उसके बाद मैं रिलैक्स करूँ। मुझे ऐसे पसंद, सबका अलग होता है, हाँ इट्स नॉट बेस्ट फॉर माई हेल्थ, आई नो, ठीक करना पड़ेगा मुझे ऑफ कोर्स वो स्केड्यूल अपना, बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ लैंडिंग साइट पीर में कैसी है। तो जी ये है लैंडिंग साइट, यहाँ पे होता ये है। ओके, अभी सारे बादल हैं बट वहाँ सारे पहाड़ हैं, वहाँ पे छोटा सा पहाड़ है, ऊपर से वहाँ से पैराग्लाइडर्स जंप लगाते हैं, एंड ये काफ़ी खुला सा मैदान है, यहाँ पे वो मोस्टली लैंड करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली मोस्टली पार्किंग अलाउड नहीं होती, लेकिन अभी ऑफ सीजन चल रहा है क्योंकि मानसून है, तो अभी आजकल वो छलांग नहीं लगाते, बारिश में नहीं लगा सकते, आई थिंक, मैं तो नहीं लगाऊंगा कभी, तो इसलिए अब मैं खड़ा हो सकता हूँ यहाँ। तो काफ़ी अच्छी जगह है चलने की। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैदान है ऑनेस्टली। मैं काश मेरे पास एक प्रो टाइप होता तो मैं आपको चलाते हुए दिखाता। अब मैं एक हाथ से चलाने का रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूँ, बट व्हाट द हेल, ये बड़े गुस्से में लग रहे हैं कुत्ते। ओके ठीक है जी, थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, घर के पास ही छोटी सी नदी सी है, ऊपर तो वाटरफॉल है काफ़ी बड़ा, एंड हाँ अब बारिश का मौसम लग रहा है एक्चुअली, तो मैं घर ही जाता हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इक्विपमेंट भीग जाए, थोड़ा सा आगे जाकर रोकता हूँ। एक ये एरिया भी अच्छा लगता है मुझे अपने घर के रास्ते में, पर वहाँ पे सारे बादल आ रखे हैं। एक्चुअली मेरा घर वहीं है, यहाँ से मैं राइट जाऊँगा तो मेरे घर में बादल आ रखे हैं, मेरा घर ढका है। एंड ये भी पसंद है, वहाँ घर है, नीचे हल्की नहर बह रही है, यहाँ से ऊपर जाना है, वहाँ एक स्कूल है, एंड ये रास्ता, ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे भी मैं रुकता हूँ मोस्टली। एंड अब पहुँच गया हूँ मैं अपने घर के बहुत पास, ये ऑलमोस्ट प्लेन एरिया हो जाता है यहाँ के। वहाँ एक्चुअली सारे पहाड़ हैं, अगर हल्का दिख रहा होगा, बट बादल ने अनफॉर्चुनेटली ढका दिया है, वरना तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये सारी खेती है, एंड बस मेरा घर यहाँ से मतलब 2 मिनट की दूरी में होगा मैक्सिमम।
तो ओके, मैं खुद का एड्रेस तो डॉक्स नहीं करूँगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, मील्स को एकदम सिंपल रखना है। ये स्प्रे बहुत काम की चीज़ है, बहुत ऑयल, इसके 8 स्प्रे में 2 ग्राम ऑयल होता है। चिकन ऑलरेडी मैरिनेटेड है, एक बारी में 2 केजी चिकन मंगा लेता हूँ, 3 डिफरेंट टाइप मैरिनेट कर देता हूँ। एक थोड़ा इंडियन स्टाइल, थोड़ा सा इसमें हल्दी, सारे मसाले, थोड़ा सा दही डाल देते हैं। दूसरा थोड़ा सा चाइनीज़ स्टाइल, उसमें सोया सॉस, वर्सेस्चर सॉस, सॉल्ट। एक थोड़ा इटालियन स्टाइल, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ओरेगानो, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, वो डाल के मैं ऐसे रख देता हूँ उनको, और बड़े बड़े शेप में काट के छोड़ देता हूँ ऐसे। 300 ग्राम हो गया। साइड हम 3 मिनट करीब पकाएंगे ऐसे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो ड्राई हो जाता है। एंड ये सुबह का ओटमील बचा है, तब तक मैं वही खा लूँ। थोड़ा सा क्यूमिन सीड एंड राइस, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ओरिगानो, थोड़ा सा ऑयल स्प्रे ऊपर से। और टोटल ऑयल आप लगा लें लगभग 10 ग्राम। हाँ, एंड कल थोड़े छोले भी बनाए थे तो बचे हुए, तो वही छोले मैं राइस में ही मिला दूंगा। एक्स्ट्रा फाइबर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे सोर्स ऑफ कार्ब्स, हल्का प्रोटीन मिल जाएगा इससे। मुझे ना राइस नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय ऐसे चलाता हूँ। एंड ऐसा हो सकता है कि ये मैं एक मील में कंप्लीट ना कर पाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, रख देंगे। हम वेट लॉस वाले बंदों को तो वही करना है ना, कि हल्का जैसी फीलिंग ऑफ फुलनेस हुई, ठीक है, हो गया। अब हम वो काम करेंगे जो हर अडल्ट को करना पड़ता है खाना खाने के बाद, बर्तन धो। एंड ऑनेस्टली ना, बर्तन धोने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ कि बर्तन कभी ख़त्म नहीं होंगे जीवन में, बर्तन हमेशा रहेंगे। सेम रूम साफ़ करना, अरेंज करना, वो भी आपको हमेशा करना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना भी साफ़ कर ले रूम, दोबारा से गंदा होना। 3-4 बातें जो हम सीखते हैं इससे, पूरा यूनिवर्स ना कॉन्स्टेंटली केओस की साइड ही जा रहा है। हमेशा गंदा, डर्टी, केओस की डायरेक्शन में ही जाएगा। आपको कांस्टेंट एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपको अपना रूम साफ रखना है। सो यू हैव नो चॉइस बट टू एंजॉय इट, और एटलीस्ट नॉट हेट इट। मैं नहीं बोल रहा सबको बर्तन धोने होते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा अलग सिस्टम होता है, दे हैव someone working for them or something. But life में chaos is natural order of things. जरूरी नहीं है एग्जाम्पल में सिर्फ बर्तन धोने के लिए है। रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं देंगे वो ख़राब होगा, बिजनेस करियर में एनर्जी नहीं देंगे वो ख़राब होगा, अपनी हेल्थ एंड बॉडी में ध्यान नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे तो वो भी ख़राब होगा। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है इसका? हमेशा केओस से फाइट करते रहेंगे क्या हम? नॉट रियली, नो। एक अच्छा तरीका है उसका, वो अगर मैं करता तो मेरे पास अभी इतने सारे बर्तन ना होते। विच इज़ कॉन्स्टेंटली फाइट विथ केओस। मतलब मैंने सुबह ओटमील का ये एक बोल खाया, as soon as I finish it मैं ऐसे धो के रख दिया। जैसे ही मैंने कल रात को वटेवर खाया था, इसका प्लेट था, धो के रख दिया। एक प्लेट, एक कप धोने में कुछ समय नहीं लगता। मेरे पर्सपेक्टिव से जो सोल्यूशन है वो ये है, नेवर डू डिशेस अगैन, यू मस्ट ऑलवेज डू द डिशेस। मतलब बर्तन कभी ना धोने का टेक्निक यही है कि आप हर सेकंड जब भी मौका मिले आप बर्तन धो रहे हैं। आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस, मुझे तो सेंस बनता है तो बताना। एक्चुअली ऑनेस्टली कार यापिंग होती थी, अब हम बर्तन धोना यापिंग करेंगे आपसे है। बट आई थिंक अडल्टिंग का ये बड़ा एक लेसन है कि चीज़ें ना, टास्क कभी ख़त्म नहीं होते। आपको टास्क ना एंजॉय करना सीखना पड़ेगा कोई भी। ओके, तो 2 वीकली प्लान बना के सेंड हो गए, अकॉम्प्लिश्ड फील हो रहा है। मेन काम जो है मेरा, जो मेरी मेन जॉब है कोचिंग, वो हो गई। अब बैठ के थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं। 11:30 हो गए, मुझे लगा था 10:30 तक काम हो जाएगा, बट फिर उसके बाद जैसे ही मेरा प्लान बचा था, थोड़ी कॉल भी हो गई क्लाइंट से, थोड़ी बात हो गई। ज़्यादा बात है अच्छी बात है ना, पता होना चाहिए क्लाइंट के बारे में। हाँ, एग्जैक्टली 11:30 हो रहे हैं। मैंने 2 ट्रायल रील भी डाल दी। हमें जिम में बोला था कि इंडियन रेसिज्म के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, कॉफ़ी पीते पीते कर लेते हैं। तो देखो ऑनेस्टली मैंने पर्सनली रेसिज्म नहीं झेला है। मैंने बहुत छोटे स्केल पे झेला है, जब मैं जवान था काफ़ी, एंड उस टाइम मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो रेसिज्म है। मैं यूएस रहा हूँ 3 साल, पोलैंड रहा हूँ 2 साल, हंगरी रहा हूँ 4 साल। जब मैं इन जगह रह रहा था तो मैं वहीं से आसपास की कंट्रीज भी घूमा हूँ, बट वो एज अ टूरिस्ट रहना एंड एज अ टूरिस्ट काफ़ी अलग होता है। तो मैं अभी, मुझे 2 साल हो गए लगभग वापस आए हुए इंडिया, एंड तब से ही मैं सुन रहा हूँ बहुत रेसिज्म की ये जो बातें हो रही हैं कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, एंड सोशल मीडिया में ही ज़्यादा दिखता है ऑनेस्टली। तो उसके 3 रीज़न है मेरे हिसाब से। पहला रीज़न, ये बिल्कुल गलत हो सकता है, मेरा हाइपोथेसिस है,
दूसरा तीसरा शायद मैं आई एम वेरी राइट। पहला ये गलत हो सकता है बिल्कुल कि जब से मोदी जी आए हैं तब से थोड़ा सा एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट तो आया है देश में। यू कैन नॉट डिनाई दिस। चाहे आप प्रो मोदी जी हैं, अगेंस्ट हैं, आप ये फैक्ट नहीं डिनाई कर सकते। एंड इस्लाम सबसे बड़ा रिलीजन है पूरी दुनिया में, काफ़ी ज़्यादा नंबर है उनमें, है ना। वन थिंग अबाउट इस्लाम इज यूनिटी। वो दे आर नॉट बाउंड बाय कंट्री। मोस्टली मैं जनरलाइज कर रहा हूँ अभी, दैट इज़ माई बैड, बट वो दे आर बाउंड बाय इस्लाम। उन पे यूनिटी है बहुत। तो आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़ में देखेंगे तो काफ़ी पॉपुलर है ये बाहर ऐसा सेंटीमेंट कि इन इंडिया मुस्लिम्स आर नॉट ट्रीटेड वेल, स्पेशली थोड़ा लिबरल साइड के मीडिया में है। थोड़ा सत्य तो होगा ही इसमें, राइट, बट अब वही न्यूज़ चैनल को भी मसाला चाहिए, दे एग्जैजरेट। एंड अगर आप मुस्लिम कंट्री रहते हैं जैसे टर्की, पाकिस्तान, सऊदी, मैं इन सब यहाँ सबके लोगों से मैं मिला हूँ, तो जब मेरी उनसे बात होती है तो मैं तो एज अ पर्सन बात कर रहा हूँ उनसे उस समय, तो मुझसे ऑलमोस्ट सभी पूछते हैं कि ओ वहाँ पे मुस्लिम्स को बुरा ट्रीट करता है एंड ऑल। तो आई ट्राई टू रिमेंबर, मेरे स्कूल में तो यार हमारे साथ काफ़ी मुस्लिम मेरे क्लासमेट्स थे। वी नेवर हैड इशू, हमेशा हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। तब हम बच्चे भी थे तो वी नेवर आस्क्ड, हमने पूछा नहीं उनसे कि भाई जी आपको कोई दिक्कत आती है एंड ऑल। हमें तो खेलने से, लंच पीरियड से मतलब है, क्योंकि मुस्लिम काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलेशन वाला रिलीजन है आसपास बांग्लादेश, पाकिस्तान, एंड दे आल्सो स्पीक हिंदी वेरी सिमिलर। उर्दू काफ़ी सिमिलर रहती है अपने से। दे वांट टू अटैक इंडिया बिकॉज इट इज़ अ हिंदू मेजोरिटी नेशन एंड जहाँ पे मुस्लिम्स को बुरा ट्रीट किया जा रहा है। अब आप इमेजिन करें कि आपके देश में ऐसा कोई न्यूज़ आने लगे कि ओके फॉर एग्जांपल एक्स कंट्री है कोई रैंडम, वहाँ पे हिंदूज़ की पॉपुलेशन 30% है एंड उनको बुरा ट्रीट किया जाता है। न्यूज़ फेक हो, रियल हो, आई डोंट केयर, बट अगर आप ऐसे न्यूज़ 24 घंटे देखें तो यू वुडंट लाइक दैट कंट्री इधर, अगर आप हिंदू हैं, राइट। फिर एज अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर आप ढूंढेंगे उस कंट्री में कमियाँ, एंड अगर बहुत आसानी से मिल जा रही हैं तो यू विल एक्सप्लॉइट इट, आप वही फैलाएंगे बिकॉज यू डोंट लाइक दैट कंट्री। मोस्टली जो अकाउंट्स ऐसा रेसिज्म फैलाते हैं, दे आर बेस्ड ऑन दीज कंट्रीज। अब मैं नहीं बोल रहा सारी इन कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है। आई हैव मेट, मैं पाकिस्तानी लोगों से, बांग्लादेशी लोगों से भी मिला हूँ, हु आर सो वाइज। मैं पाकिस्तानी लोगों से मिला हूँ हु आर वेरी मुस्लिम, जिन्होंने कुरान एंड टू एंड पढ़ी है। दे आर द नाइसेस्ट पीपल मैन। यू कैन इंटरप्रेट समथिंग किसी भी तरीके से, राइट। तो जो अच्छे दिल के लोग होंगे दे विल टेक इट इन द प्योरेस्ट वे। पॉइंट बीइंग, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि सारे पाकिस्तान के लोग ही ये करते हैं, बट देर आर सम। एंड सोशल मीडिया इज़ नॉट अबाउट कितना ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा लोगों का सेंटिमेंट वैसा दिख रहा है। सोशल मीडिया इज़ अबाउट लाउडेस्ट, सबसे ज़्यादा नेगेटिव, जो मैं अभी बात ही कर रहा था वर्कआउट करता है सोशल मीडिया के बारे में, डिवीजन क्रिएट करना। पहला रीज़न ये लगता है मुझे इंडियन रेसिज्म राइज होने का। दूसरा रीज़न भी थोड़ा सा इफी है, ओके थर्ड रीज़न पक्का वाला सही है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसी जियो आया यहाँ रिलायंस में, ये स्टार्टिंग में होने था, 1 साल उन्होंने इंटरनेट फ्री दे दिया था जी, तो एकदम से विद इन लाइक 5 years पूरे देश पे इंटरनेट आ गया इतनी जल्दी, मतलब चुटकी बजाते ही, विच इज़ ऑनेस्टली मैजिकल। और यहाँ के इंटरनेट के रेट्स आर कमेंट, मतलब इतना मज़ेदार, इतने सस्ते में इतना अच्छा स्पीड, इतना सारा डेटा मिलता है। माय पॉइंट बीइंग, सब पे इतनी जल्दी इंटरनेट आ गया, दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, जो कि दे शुड, एज दे शुड। प्लीज़ मेरे हर शब्द को सुनना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप मेरे हर एक शब्द पे ध्यान दें, है ना। तो गाँव गाँव में इंटरनेट आ गया। अब जो डीप रूटेड कल्चर्स हैं जो कभी दुनिया को नहीं दिखे हैं, एंड जो इंडियंस खुद नहीं समझ पाएंगे मोस्टली, क्योंकि बहुत नीश हैं, अपने अपने यहाँ पे भी हैं, गढ़वाल में भी होते हैं, हर जगह हैं। दे स्टार्टेड रीचिंग एवरीवेयर, एंड फिर जिस चीज़ को आप समझते नहीं हो उसको आप हेट करते हो, जो मैंने आज बात करी थी। थर्ड रीज़न, जो कि मैं श्योर हूँ ये सही है, इस पॉपुलेशन। ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा एंगेजमेंट। जैसे ही आप किसी वीडियो में इंडियंस को टारगेट करेंगे, आपका कमेंट सेक्शन भर जाएगा काफ़ी सारे इंडियंस से, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि काफ़ी नेशनलिस्टिक, काफ़ी देश प्रेमी वाली भावना रखते हैं, विच इज़ गुड। दे स्टार्ट डिफेंडिंग, नॉट जस्ट डिफेंडिंग, वो अटैक भी करना शुरू कर देते हैं कि यूएस में तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड क्रिएटर्स जो वीडियो बनाते हैं उनको पता है कि इंगेजमेंट कैसे लेना चाहिए भाई जी, है ना। आपको रेज बेट करना है, बेसिकली आपको बेट डालना है ताकि वो रेज्ड हो जाए ऑडियंस, कमेंट सेक्शन बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े, लोग वीडियो 2-3 बार देखेंगे, कितने लंबे लंबे कमेंट टाइप कर रहे हैं, फिर उस कमेंट के रिप्लाईज हो रहे हों, कमेंट्स में हज़ारों लाइक्स हों, उससे ही आपकी वीडियो में मतलब लाखों करोड़ों व्यू आते हैं। तो फिर क्रिएटर्स को पता है कि ओह, अगर मैं इंडिया को टारगेट करूँगा तो मेरी वीडियो तो वायरल है जी। चौथा रीज़न भी है बट उसमें आते हैं, बट मुझे लगता है जो तीन जो मेन चीज़ें हैं, ये
उसको मिला के काफ़ी सारा एकदम से सोशल मीडिया में इंडियन रेसिज्म बढ़ चुका है। एंड बात ये सबसे जल्दी टीनेजर्स अफेक्ट होते हैं। आप देखेंगे इंडियंस के अगेंस्ट जो मोस्टली वायलेंस हुई है अभी यूएस, जर्मनी, यूके में काफ़ी सारी लिंचिंग, बीटिंग वगैरह हुई है, ये मोस्टली 16 to 20 ईयर्स के लौंडों ने ही करा है और ग्रुप में ही करा है। और जो ये सोशल मीडिया है इन्हीं एज के ग्रुप को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। आप सोशल मीडिया की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। चौथा रीज़न है सच्चाई, ट्रूथ। इंडियंस में थोड़ा सिविक सेंस की कमी तो है। ओके, मेरी वाइफ का घर सीरिया में भी है। सीरिया लिटरली वॉर टॉर्न कंट्री है, बट स्टिल वो यहाँ आके सरप्राइज होती है कि, क्योंकि हमें लगता है ना कि सिर्फ पॉवर्टी वाली बात है कि ओके अभी हम विकसित हो रहे हैं, अभी नई नई आज़ादी मिली है, 72, 73, 76 ईयर्स क्या ही होते हैं। फिर भी सीरिया तो वॉर टॉर्न है, वहाँ पे भी लोग रुक जाते हैं गाड़ी में, वहाँ पे भी लोग लाइन में लग जाते हैं। हाँ, वहाँ मैं नहीं बोल रहा वहाँ बहुत आइडियल, वहाँ पे सब पे हाई सिविक सेंस, नहीं, वहाँ पे भी केओस है, बट यहाँ नेक्स्ट लेवल। तो लैक ऑफ सिविक सेंस बेसिकली थोड़ा सा लैक ऑफ एम्पैथी है कि मेरा काम हो जाए, ये भाई जाए भाड़ में। सब लोग लाइन में लगे हैं, मैं सबसे आगे चल जाऊँगा कि ये सब जाए भाड़ में, मेरा काम निकल जाए, भले ही वो और ट्रैफिक लगा दो इस चक्कर में, वो निकल जाए। एंड ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में अभी काफ़ी बुरा हाल है, क्योंकि स्पेशली मेरी जनरेशन, तो मैं अभी 28 का हूँ एंड आई वुड से 22 से 34, 35 इस एज के ब्रैकेट में लोगों ने ना ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। एंड ऑनेस्टली देश ना ट्रस्ट पे ही चलता है। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आपकी सरकार कोई भी सरकार कैन डू एनीथिंग, कुछ भी इम्प्रूव किया जा सकता है, कि नहीं वो सब चोर नहीं है, कुछ तो हैं जो सही काम करते हैं, दे मूव टूवर्ड्स दिस एंड ऑल, तो ये बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप टैक्स भरेंगे, तभी तो आप कुछ करेंगे कि आप ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट पे। भाई जी मुझे सही में ना बहुत दुख होता है ये सुन के, क्योंकि पोटेंशियल जो है ना इंडिया में, पॉपुलेशन में हम चाइना को बीट कर चुके हैं, बट चाइना में वो फ्रीडम नहीं है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भाई जी, बहुत कुछ किया जा सकता है, संविधान बहुत ताकतवर है, बट नहीं पता लोगों को। आपके वोट में इतनी पावर है, लेकिन 900 रुपये की दारू की बोतल में बिक जाता है वो पावर आजकल। मुझे पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है कुछ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ऊपरी सतह से देखता हूँ न्यूज़। पोटेंशियल से मैंने मतलब देखो, इतना डाइवर्स इकोसिस्टम है, ये पहाड़ है, रेगिस्तान है, बीच है, सब कुछ है जी, रिसोर्स भी ठीक ठाक ही हैं, उग भी सब कुछ जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, कैमरे को मैं लैपटॉप में कनेक्ट करूँगा, सारी फाइल्स ट्रांसफ़र करूँगा, उसमें कैमरा से डिलीट करूँगा, लिमिटेड अमाउंट ही है यहाँ पे, क्योंकि रात को मुझे जाना है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रिकॉर्ड करने, सुबह मैं कर नहीं पाया। लो एक और ट्रायल रील बना देता हूँ आपके सामने। किसी ने कमेंट किया है, भाई जी प्रोटीन की कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पर गांव के जिम में ही 500 वाली है जिम, मुझे डिसेंट फिजिक बनानी है बस। आपको मैं 6000 सब्सक्राइबर से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, लव यू। रिप्लाई बना देते हैं वीडियो में, ट्रायल रील में डाल देता हूँ, राइट। इस प्रकार से होता है कुछ। थैंक यू भाई स्टार्टिंग से सपोर्ट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं है अगर ना, ज़रूरी नहीं 500 वाले जिम में मस्त बॉडी बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बारबेल होगा, डंबल होगा, लैट पुल डाउन होगा ना, और कुछ नहीं जी। आपकी अपर बैक आपका वाइड डंबल रो से इतनी मस्त बन जाएगी, लैट पुल डाउन से आपकी खतरनाक लैट्स बन जाएंगी। नॉर्मल प्रेस से, डंबल प्रेस से, या फिर चेस्ट फ्लाई अगर मशीन है, पैक डेक वाली मशीन है, डन है ना सीन, चेस्ट बन जाएगी उससे। साइड रेजेस आपके शोल्डर्स के डंबल साइड रेजेस से बन गए, स्क्वाट से आपके लेग्स क्वाड और ग्लूट्स बन जाएंगे, रोमेनियन डेडलिफ्ट से आपकी हैमस्ट्रिंग बन जाएगी, और स्ट्रेट लेग कावरेज से काफ बन जाएंगे। और कुछ नहीं करना, इन सारी एक्सरसाइज को जो मैंने बोला है ना, 5 से 7 की रेप रेंज में रहो। फेलियर थोड़ा हार्ड पुश करो, पर पहले टेक्निक मास्टर कर लेना, टेक्निक मास्टर के बाद पुश करो जी, है ना। अरे क्यों नहीं बनेगी, समय पेशेंस रखो, धैर्य रखो प्लीज़। तो ये तीसरा मील है, मैंने नहीं बनाया, तो बहुत ही सिंपल है बनाने में। ये राइस जो लेफ्ट है और जो मैंने सुबह छोड़ा था, वो ब्रेड, अच्छा खासा पपाया, आई थिंक 200 ग्राम, 3 बॉयल अंडे एंड मशरूम सॉटे करके रखा है। अच्छा फाइबर है, अच्छा फैट्स है, प्रोटीन थोड़ा सा कम है, बट इट्स फाइन। टाइम हो गया है 4:30, क्लाइंट्स और वीडियो कॉल में बात कर रही थी। मैं 3.5 घंटे करीब सो गया। मतलब कुछ लोगों का नॉर्मल दिन होता है जो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, बट मैं रात को सोया ही नहीं हूँ ना। ओके, सारा दिन ऐसा बोरिंग नहीं होता। पैसा कमाना ही क्यों है जब मज़े नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा मैं गेम्स खेलूँगा, दिखाऊँ मेरे पे कौन कौन से हैं। ओके, लाइब्रेरी है मेरी,
तो असैसिन क्रीड बरहाला, कॉल ऑफ ड्यूटी, कोड वेन, साइबरपंक 2077, डार्क सोल्स, ये काफ़ी अच्छा है पर इसके लिए कंट्रोलर चाहिए, मेरे पास कंट्रोलर नहीं है। नाइट रेन, ये नया निकला है एल्डन रिंग का, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा, ऑफ कोर्स, गॉड ऑफ वॉर, हॉगवर्ड्स, ये मेरा नहीं खेला, एक ही खेला है। ये मैंने PS में खेला था बहुत पहले। लाइज अभी ख़त्म कर रखा है। ये अभी खेलूँगा। ये भी सोल्स लाइक है। मॉर्टल शेल, नियो 2, ये ओवरकुक 2, ये बड़ा मज़ेदार है लोगों के साथ खेलने में। ये भी नहीं खेलता मैं, ओवरवॉच फ्री है तो रखा हुआ है। रेड डेड रिडेम्पशन 2, सकीरो भी ख़त्म कर रखा है, ये भी अच्छा गेम है। ये भी की खेलती है, स्टारडियो वाली। और विचर 2 मैंने खेला ही नहीं अभी तक ऑनेस्टली। विचर 3 मैंने ख़त्म करा है ना। तो अभी मैं 1-1.5 घंटे यही खेलूँगा, फिर देखते हैं। फिर की को एक राइड पे ले जाना है, वो सुबह से घर पे है तो बोर हो रही है, तो ओके। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ गेम खेलता हूँ एक्चुअली, बट वो मेंबर्स होने चाहिए। तो आप देखेंगे 2 मेंबरशिप हैं, उसमें से एक ऑप्शन में मैं उनके साथ गेम वगैरह भी खेलता हूँ। तो जैसे कुछ के साथ फोर्टनाइट, एल्डन रिंग, नाइट रेन, या फिर यही मार्वल राइवल्स। ऑनलाइन गेम में खेलता ही हूँ। एक बंदा बोल रहा है नियो 2 खेलना है, मेरे पास तो पड़ा ही है तो खेलेंगे ही, क्योंकि मैं खुद खेलता हूँ। तो की को आइसक्रीम खिलाने ले जाना था बट बारिश हो गई, तो वेट करते हैं। आइसक्रीम शॉप तो 10 बजे तक खुलेगा। इट्स ओपन टिल 10, डोंट वरी, इट्स गोना बी ओके। ओके, I also need something from the local store. वी विल बाय एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके, 9 बज गए हैं एंड हम निकल रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए जिम में, बट हो रही है बारिश। थोड़ा भीग जाएंगे, नो वरीज, कल तो रिलैक्स करना है। Can I put 2 there? बाहर अभी भी बारिश हो रही है, बट रिकॉर्ड करने से पहले एक आइसक्रीम, तब घर जाके लास्ट मील। अगर देखते हैं कैलोरीज बची तो। I'm saying like what I'm doing. You know the vlog thing I'm recording for YouTube? Yeah. Yeah, just a shot for that. Okay, we are almost finished. Oh fuck. I'm in the shot, right? I'm here. Yeah. ओके तो जिम में बहुत समय से हम वेट कर रहे हैं। म्यूज़िक चल रहा था, लोग वर्कआउट कर रहे थे, हम काफ़ी जल्दी आ गए, एक्सपेक्टेड था जल्दी आ गए। 3 रील रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी, लास्ट मील। बहुत लंबा दिन था ये। जिम में मैं रिकॉर्ड 2 ही रील कर पाया, तो जिम के ओनर है उनको मैं ट्रेन करने लग गया। उसके बाद वो भी रिकॉर्ड कर दिया एक्चुअली मैंने। मुझे लगा उसकी कुछ रील रूल बन जाएगी तो ठीक है, देखते हैं। तो लास्ट मील में है 2 तोरतिया, उसके अंदर चिकन है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है, एंड एक चीज़ का स्लाइस। टाइम रात का 12:30 बज रहा है। इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि जब हम जिम गए तो 10:30 तक तो लोग ही वर्कआउट कर रहे थे तेज़ तेज़ गाना बजा के, तो वहाँ पे फिर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। अब उनको बोल भी नहीं सकते जाओ, मेंबरशिप के पैसे वो भी दे रहे हैं, उनका भी अधिकार है पूरा। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा यापिंग भी हो गई, ठीक है। मैं काफ़ी थक गया हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगा, फिर मैं सो जाऊँगा। वो मैं दिखाऊँगा नहीं कैमरे में, फ़ोन से रिकॉर्ड, कैमरा से रिकॉर्ड। एफर्ट लगेगा उसको एडिट करने में, लंबी वीडियो होगी है बहुत। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वो सब करना। एंड हाँ, जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है वो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो ये वीडियो पूरी देखते हैं।